बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर अधर्म अपने चरम पर था। हर तरफ डर था, हर दिशा में अत्याचार था। ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, लेकिन जैसे ही वे अग्नि जलाते, राक्षस आकर सब नष्ट कर देते। धरती जैसे रो रही थी और आसमान जैसे मौन था। उस समय लंका का राजा था रावण, एक महान विद्वान, एक शक्तिशाली योद्धा, लेकिन घमंड से भरा हुआ। उसे वरदान मिला था कि कोई देवता उसे मार नहीं सकता। अब सोचिए, जब देवता भी असहाय हो जाएं, तो इंसानों का क्या होगा। धीमी लेकिन शक्तिशाली आवाज में सभी देवता एकत्र हुए और पहुंचे भगवान विष्णु के पास। उन्होंने विनती की, प्रभु, अब केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। इस संसार को आपके अवतार की आवश्यकता है। शांत दिव्य स्वर में भगवान विष्णु ने कहा, समय आ गया है, मैं मनुष्य रूप में जन्म लूंगा और अधर्म का अंत करूंगा। धरती पर अयोध्या नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहां राज करते थे राजा दशरथ। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति, लेकिन एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। भावुक होकर रातों को वे सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, कौन इस वंश को आगे बढ़ाएगा। गंभीर और समाधान भरे स्वर में तभी उनके गुरु ऋषि वशिष्ठ ने कहा, राजन, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करिए, देवता स्वयं आपकी इच्छा पूरी करेंगे। रहस्यमयी आवाज में यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण भर गया और तभी अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में था एक स्वर्ण पात्र जिसमें दिव्य खीर थी। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, राजन, इसे अपनी रानियों को दें, आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी। माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। धीरे धीरे समय बीता और फिर आया वो पावन दिन, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी। उत्साह और दिव्यता के साथ आकाश जैसे चमक उठा। चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवता प्रसन्न हो उठे, भावुक और श्रद्धा भरे स्वर में, और उसी क्षण जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। धीरे धीरे उनके साथ जन्मे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पूरा अयोध्या झूम उठा। ढोल नगाड़े बजने लगे, फूल बरसने लगे, हर तरफ उत्सव ही उत्सव था। लेकिन यह जन्म केवल एक उत्सव नहीं था, यह एक शुरुआत थी अधर्म के अंत की। श्री राम बड़े हुए, उन्होंने हर रिश्ते को निभाया। एक आदर्श पुत्र बने, एक सच्चे मित्र बने, एक महान योद्धा बने, और अंत में उन्होंने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। यही कारण है कि हम हर साल रामनवमी मनाते हैं गहराई से। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह एक संदेश है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिन प्रकाश जरूर आता है। अंत में जब भी जीवन में कठिनाई आए तो श्री राम को याद करना, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है कि हर परिस्थिति में सही रास्ता कैसे चुनना है। रामनवमी केवल एक पर्व नहीं, यह जीवन जीने का मार्ग है, एक प्रेरणा है, एक शक्ति है